अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ENG 502 लेसन नंबर 18। अच्छा, आज हम लेसन नंबर 18 और लेसन नंबर 19 दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों ही मॉर्फोलॉजी के हवाले से। मॉर्फोलॉजी पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 जो है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर ले, ठीक है। लेसन नंबर 18 के अंदर ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो इतनी डिटेल वीडियो नहीं जाएगी। तो लेसन नंबर 19 भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है हम पिछली मरतबा पढ़ चुके थे, ठीक है। मॉर्फीम क्या होते हैं। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को भी दो चीज़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक डेरिवेशनल मॉर्फीम है, दूसरी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या होती है, ये ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देती है, ठीक है। किसी भी वर्ड के जो भी ग्रामर कैटेगरी होगी उसको चेंज कर देगी अलग कैटेगरी के अंदर। ये डेरिवेशनल मॉर्फीम के अंदर होता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है BAKE, बेक। ये जो बेक है इसका मतलब बेकिंग करने वाला बेक है, ठीक है। तो वर्ब है ये, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब मतलब एक्शन है। लेकिन अगर हम इसके अंदर सफिक्स ऐड कर दें, यहाँ पे जो अफिक्स लिखा हुआ है सफिक्स ऐड कर दें ER, बेकर, ठीक है। तो ये बेकर क्या कर देगा, नाउन बना देगा। बेक से बेकर मतलब एक्शन से क्या हो गया, नाउन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी कि डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देती है अल्फाजों के, ठीक है। बस ये चीज़ आपने एक मरतबे पढ़ लेनी है। इसके बाद बारी आती है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं वर्ड्स के साथ, ठीक है। लेकिन ये आपकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है, बल्कि ये जो है पर्टिकुलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी के साथ ही लगता है, ठीक है। जैसे आप देख लें, यहाँ पे प्ले है, प्लेइंग हो गया। प्ले है, प्लेड हो गया, ED लगा दिया, ठीक है। बुक है, बुक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी को चेंज नहीं कर रही हूँ, बल्कि क्या कर रही हूँ, इसके अंदर सफिक्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये ज़्यादातर लेक्सिकल वर्ड्स के साथ ही ऐड होता है। अब लेक्सिकल वर्ड्स क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। बात की जाती है इन्फ्लेक्शन अफिक्सेस की। तो इन्फ्लेक्शन अफिक्सेस क्या है, कितने हैं, वो 8 अफिक्सेस हैं इंग्लिश के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, डेरिवेशनल वर्सेस इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, ठीक है। इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज नहीं करेगा, और डेरिवेशनल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे इन्फ्लेक्शन के अंदर एग्जेक्टिव टॉल है, अगर ER लगा दो तो भी एग्जेक्टिव ही रहेगा, टॉलर, ठीक है। लेकिन अगर हम डेरिवेशनल की बात करेंगे, रीड वर्ब है, ठीक है, लेकिन रीडर लगा दो, ER लगा दो तो वो नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गई, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गई है, ठीक है। तो बस आपने एक मरतबा ये चीज़ें पढ़ लेनी है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, वही एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर देखना चाहें एक मरतबा तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लेसन नंबर 19, मॉर्फोलॉजी। ये पार्ट 3 है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी और क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या तरीके हैं वर्ड्स क्रिएट करने के। तो वर्ड्स क्रिएट करने का एक तरीका कॉइनेज भी है। कॉइनेज को हम नियोलॉजिज्म भी कहते हैं, ठीक है। कॉइनेज के अंदर क्या होता है कि एक वर्ड को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब वो इंटेंशनली भी हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक वर्ड का फॉर्म करने का प्रोसेस जो होता है उसको कॉइनेज कहते हैं, ठीक है। ये किसी भी तरह से हो सकता है। कॉइनेज के कौन कौन से तरीके हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, कि किस किस तरह से कॉइनेज होती रहती है। इसके अलावा जो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कॉइनेज के अंदर मौजूद है, जैसे आप वर्ड देख लें, एस्प्रिन, नायलॉन, वैसलीन, जिपर, ठीक है। उसके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, ग्रैनोला, क्लीनेक्स, टेफ्लॉन, जेरोक्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है क्या है, उसके ऑल्टरनेट है। मतलब पहले ये वर्ड्स यूज होते थे, अब इनके लिए ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। इसके अलावा गूगल का वर्ड है, अब हम सब जो है गूगल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पहले जो है गूगल प्लेक्स वर्ड होता था गूगल का, ठीक है। इसके अलावा ईबे का वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो हैव यू ट्राइड ईबेइंग इट, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स पहले यूज होते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ वर्ड्स खत्म हो गए हैं, कुछ वर्ड्स न्यू आते हैं, कुछ वर्ड्स जो है आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं। फिर उनकी जगह पे एक न्यू ऑल्टरनेट न्यू वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉइनेज के थ्रू ही हो रहा होता है। एक और चीज़ जो वर्ड फॉर्मेशन का जरिया है वो क्या है, एपोनियम है। एपोनियम के अंदर क्या होता है कि न्यू वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द नेम ऑफ पर्सन और अ प्लेस, ठीक है। किस तरह से, जैसे हॉवर है, ठीक है। ये हॉवर क्यों हॉवर के नाम से, क्यों, क्योंकि इस जगह को जो है सबसे पहले मार्क किया था किसने, एक इंसान ने, ठीक है। स्पैंगल हो गया, उसको किसने इन्वेंट किया था, जिस पर्सन ने इन्वेंट किया था उसने अपने नाम पे लिख दिया, ठीक है। और कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गई, ठीक है, वो भी उसके नाम पे रखी जाती हैं, जिसने उसे डिस्कवर किया या फिर जिसने उसे इन्वेंट किया। जैसे फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, वो किसने किया है, जर्मन ने, शब्रील फ़ारेनहाइट ने किया। वॉल्ट हो गया, ठीक है।
इसके बाद जो कॉइनेज का नेक्स्ट जरिया है वो है क्या है, बोरोइंग। बोरोइंग के थ्रू किस तरह से कि आप जो है किसी और लैंग्वेज में से एक वर्ड को अडॉप्ट कर लो, वर्ड को बोरो कर लो, ठीक है, वो बोरोइंग का वर्ड होगा। बोरो से समझ आ रहा होगा कि बोरो किया हुआ वर्ड, ठीक है, किसी और ज़बान से अगर आप कोई वर्ड अपनी लैंग्वेज के अंदर लेके आ रहे हो तो वो क्या कहलाती है, बोरोइंग कहलाती है। इसके थ्रू भी जो है वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें पियानो वर्ड हम कितना ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये इटालियन वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा क्रोissant हो गया, फ्रेंच वर्ड, डॉब हो गया, डच वर्ड, जर्मन वर्ड, सोफ़ा, अरेबिक वर्ड, तो ये सारे बोरो किए हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लोन ट्रांसलेशन की बात की जाए तो लोन ट्रांसलेशन क्या होता है, किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स जो है ट्रांसलेट किए हुए अपनी लैंग्वेज के अंदर ले आते हैं। मतलब किसी और लैंग्वेज में जिस तरह से वो वर्ड्स बोले जाते थे उसको अपनी ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ठीक है, वो लोन ट्रांसलेशन कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो है तो बोरो वर्ड की, ठीक है, लेकिन उस वर्ड को एग्जैक्ट उसी तरह से नहीं बोल रहे बल्कि उसको ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्काई स्क्रैपर जो है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास जो है तरीका आता है कॉइनेज का, वो क्या है, कंपाउंडिंग या फिर ब्लेंडिंग, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, दो सेपरेट वर्ड्स को जो है एक साथ मिला के फॉर्मेशन की जाती है उनकी। जैसे जैसे जो है नाउन्स को आपस में मिला दिया, बुक केस, वो केस हो गया, डोंट नो हो गया, फिंगरप्रिंट हो गई, तो ये क्या किया हुआ है, दो दो वर्ड्स को आपस में मिलाया हुआ है, ठीक है। एग्जेक्टिव्स हो गए, गुड लुकिंग, दोनों क्या है, एग्जेक्टिव है, दोनों को आपस में मिला के कंपाउंडिंग कर दी है, इनकी ब्लेंडिंग कर दी है, ठीक है। और ब्लेंडिंग का एक और तरीका है वो क्या है, कॉम्बिनेशन होती है, जिसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन होती है कि दो सेपरेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको मिला के एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है। जैसे स्मोक और फोक को मिला के स्मोक बना दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ब्लेंडिंग कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर मिक्सिंग्स ऑफ लैंग्वेज होती है, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच को मिला दिया, स्पेनिश इंग्लिश को मिला दिया। क्लिपिंग होती है, क्लिपिंग में क्या होता है, क्लिपिंग के अंदर वर्ड्स की रिडक्शन होती है, ठीक है, वर्ड्स को तोड़ा जाता है, वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लेके जाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैसोलीन है, गैसोलीन फुल फॉर्म है, ठीक है, गैसोलीन की फुल फॉर्म जो है हम शॉर्ट करके गैस बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का हम फ्लू बोलते हैं, ठीक है। ये आपने जो छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ये आपने याद रखनी है, पेपर में आती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिपोक्रिज्म की। हिपोक्रिज्म क्या होता है, ये भी जो है एक रिडक्शन की टाइप होती है, लेकिन ये जो है रिडक्शन ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। जैसे आप देख लें, टेलीविजन को टेली कह दिया, मूविंग पिक्चर को मूवी कह दिया, बारबीक्यू को बारबी कह दिया, ठीक है। एक्रोनियम्स क्या होते हैं, एक्रोनियम्स वर्ड्स की एब्रीविएशन, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क का सीडी हो गया, ठीक है। और ये जो कुछ एक्रोनियम्स है वो आपने याद भी रखने, एटीएम हो गया, PIN पेन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। डेरिवेशन प्रीफिक्स क्या है, एक मरतबा रीड कर लिएगा, बस आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो यही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।